ब्रह्मचर्य से सफलता, इसका रहस्य क्या है? किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर कर एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, एक उचित ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं और एक उचित यश को प्राप्त कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का आपके जीवन पर प्रभाव और ब्रह्मचर्य का सफलता से क्या संबंध है। ये दो चीजें आज हम जानेंगे। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के मार्ग पर चलना, ब्रह्म के रास्ते पर चलना, ब्रह्म को प्राप्त करने की निरंतर चेष्टा करना और उस मार्ग पर कार्यरत रहना। जो रहता है वो ब्रह्मचारी होता है। और क्या होता है कि ब्रह्मचारी के जीवन में एक संयम होता है। उसका अन्न उचित होता है, उसकी निद्रा उचित होती है, वह आलसी नहीं होता, वह सदा एक्टिव होता है, वह सदा किसी भी कार्य में कार्यरत रहता है, उसकी बुद्धि शार्प होती है, उसकी बुद्धि में एक अलग ही प्रकार का सामर्थ्य होता है, उसके शरीर में बल होता है और ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षमताओं से एक ब्रह्मचारी परिपूर्ण होता है। और ये सभी क्षमताएं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। तो जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी क्षमताएं आपको प्राप्त होती है और ये सभी क्षमताएं जब प्राप्त होंगी तभी सफलता प्राप्त होगी। प्रथम तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके अन्न पर संयम आता है। प्रथम बात करते हैं अन्न पर संयम। अन्न पर उसके संयम आता है, वो कम अन्न खाता है, योग्य अन्न खाता है, इसी कारण सदा फिट रहता है, सदा उसका मस्तिष्क, सदा उसका शरीर, सदा उसका माइंड, सदा उसकी बॉडी एक एनर्जी से भरी रहती है, एक ऊर्जा से परिपूर्ण रहती है तथा वह सदा निरोगी रहता है। इसी कारण वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। द्वितीय उसके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है कि ब्रह्मचर्य का, तो उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। यानी क्या होता है कि वह जो भी सोचेगा वो कर पाएगा, उसके विचारों में एक अलग ही क्षमता है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है और वह जो चिंतन में आएगा वही कृति में दिखेगा, जो चिंतन में आएगा वही कृत्य में दिखेगा। यदि उसने ठान लिया कि मैं कल से यह करूँगा तो वह कर लेगा। संकल्प शक्ति उसकी एकदम परिपक्व होती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यदि उसने सुबह 3 बजे उठने का ठान लिया तो 3 बजे ही उठेगा, 3:05 भी नहीं होगी, इतनी उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। यही आपको यश की तरफ ले जाती है। मेंटल एबिलिटी जिसकी जितनी परिपक्व, जितनी योग्य होगी, वही आपको यश के सफलता के मार्ग पर लेके जाएगा। तो द्वितीय प्रभाव पड़ता है कि उसके मेंटल एबिलिटी भी अच्छी है। तृतीय की फिजिकल एबिलिटी भी उसकी अच्छी है, यानी शारीरिक क्षमता भी उसकी अच्छी है। शारीरिक क्षमता योग्य है। शारीरिक क्षमता योग्य होने के कारण वह कोई भी कार्य कर पाता है। उसके अंदर बल है तो साहस है, साहस है तो शौर्य है और पराक्रम है, फिर आत्मविश्वास भी है, सब कुछ है। तो इसी कारण क्या होता है कि जब जो फिजिकली भी स्ट्रांग होगा उसका वह भी सफल हो सकता है, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग है, वो उसको कोई रोग नहीं सताता, उसको कुछ कहाँ पर कोई चीज़ पेन नहीं करता, कोई चीज़ दर्द नहीं करता, सदा वो निरोगी है, सदा उसके शरीर में एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। अब चतुर्थ बात आती है अध्यात्म। एक ब्रह्मचारी यानी अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। अध्यात्म कभी उसको टूटने नहीं देता, कभी उसको हारने नहीं देता। अध्यात्म सदा ही उसको एक नवीन एनर्जी, सदा ही उसको एक नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। ये 4 चीज़ें सबसे अहम चीज़ें हैं। उसकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, उसके अन्न पर संयम है, उसके जीवन में अध्यात्म है तथा बहुत सारे और चीज़ें हम बता सकते हैं, किंतु हम यह चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह हो गया कि उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो मनुष्य प्रयास करेगा, जो मनुष्य परिश्रम करेगा, जो मनुष्य कष्ट लेगा अपने जीवन में, वही मनुष्य आगे जाकर सफलता प्राप्त करता है। द्वितीय सातत्य। सातत्य से हमारा अर्थ है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, निरंतर वृत्ति। सातत्य, कंसिस्टेंसी, जिसके जीवन में कंसिस्टेंसी है वही यश को प्राप्त, हर रोज करने की क्षमता, कंसिस्टेंसी। और तृतीय चीज परिश्रम किए, उसने सफलता के लिए काफ़ी मेहनत की, परिश्रम किए। द्वितीय उसने सातत्य रखा। तृतीय चीज जिद, मुझे करना ही है, किसी भी हालत में मुझको करना है, ये जिद होनी चाहिए। जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं सफलता को प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर जिद है, जिसके अंदर परिश्रम है, यानी जो मेहनत करता है तथा जो निरंतरता जो है, जो कंसिस्टेंसी से रहता है, वही सफलता को प्राप्त। सफलता की ये 3 चाबियां हैं।
इन 3 चाबियों से ही सफलता का ताला खोला जा सकता है। अब जो ब्रह्मचारी है वो ऑलरेडी फिजिकली मेंटली स्ट्रांग है, जो ब्रह्मचारी है वो ऑलरेडी अपने लक्ष्य को लेकर एकदम दृढ़ है। सफलता उसको प्राप्त करने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सहजता से वह सफलता प्राप्त करेगा। परिश्रम करने की उसको उसकी आदत लग गई है, निरंतरता उसको लग गई है उसके जीवन में, उसके जीवन में जिद है तभी ब्रह्मचर्य को पालन कर पाएगा। और उसका मन संयमित है, सबसे बड़ी चीज़। मेंटल एबिलिटी में हमने कहा है मन स्थिर है, मन शांत है, जिस भी कार्य में लक्ष्य लगाएगा अच्छे प्रकार से वह कार्य निर्वाह करेगा। अब उसने ठान लिया कि मुझे यह चीज़ करनी है तो करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें एबिलिटी है। तो ब्रह्मचारी में परिश्रम करने की भी क्षमता है, उसमें निरंतरता, सातत्य भी और जिद भी है। ये 3 चीज़ें तो है। और वो टाइम मैनेज करेगा, वो अच्छे प्रकार से करेगा, समय को अच्छे प्रकार से वो अपने कार्य में लगाएगा। और बाकी उसको कुछ भी गलत एडिक्शन नहीं है, वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वो कुछ गलत नहीं है, किसी स्त्री का संग नहीं करता। आपके जीवन में 3 ही चीज़ें हैं जो आपको नष्ट करती है। प्रथम चीज़ है स्त्री, जी हाँ, स्त्री की लत। द्वितीय शराब, तृतीय जुआ। मानो ना मानो आपकी मर्जी, सत्य आपके समक्ष लाना यह हमारा कार्य है। 3 कार्यों की वजह से सफलता आपको प्राप्त नहीं होती। प्रथम कार्य क्या है? तो प्रथम कार्य है स्त्री का संग करना। द्वितीय कार्य है शराब पीना, तृतीय कार्य है जुआ खेलना। इन 3 कार्यों के कारण आप कभी भी उचित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन्हीं में आसक्त होकर, शराब पीकर, शराब में आसक्त होकर, स्त्री में आसक्त होकर, जुआ में आसक्त होकर आप अपना पतन करोगे और आप नष्ट होगे और कभी उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन एक ब्रह्मचारी, ना उसको जुए की लत है, ना वह मदिरा पान करता है और ना उसको स्त्री की लत है। ब्रह्मचारी है तो स्त्री के साथ तो रहेगा ही नहीं, मदिरा सेवन करने का तो विषय ही नहीं आता, और उसी के साथ साथ जुए का तो दूर दूर तक कोई संदर्भ ही नहीं आता। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी इन सभी गलत चीज़ों से, ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपको सफलता से रोकती है, सफलता से रोकती है 3 चीज़ें। इनसे तो वो कोसों दूर है और केवल अपने लक्ष्य की तरफ से वह समर्पित है। सदा उसकी परिश्रम करने की वृत्ति है, सदा उसकी मेहनत करने की वृत्ति है, सदा उसका मन उसके अधीन है, उसका शरीर उसके साथ है। सफलता वो प्राप्त कर लेगा। सफलता एक ब्रह्मचारी के चरणों में दंडवत करती है। ये सभी चीज़ें अब हो गई। उदाहरण, एक ब्रह्मचारी सफल होता है, इसका उदाहरण श्री स्वामी विवेकानंद जी। उनका चरित्र देखो आप। ब्रह्मचारी थे, शरीर पर शासन, मन पर शासन, और समस्त सभी जग में, भारत में नहीं वर्ल्ड में, जग में उनका नाम था, क्योंकि ब्रह्मचारी थे। अच्छे से सभी चीज़ें उन्होंने मैनेज की थी, सभी चीज़ें नियंत्रण में थी, और इसी कारण वो ब्रह्मचारी थे, इसी कारण वो सफल थे। यह उदाहरण। द्वितीय उदाहरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखो आप, उनका चरित्र देखो, उनका सभी चीज़ें, उनके विचार देखो आप। और आप यदि बहुत ब्रह्मचारी अनगिनत है, क्यों केवल हमने 2 उदाहरण रखे, क्योंकि बहुत यदि हम उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करें तो एक दिन भी पर्याप्त नहीं होगा उन ब्रह्मचारियों के उदाहरण आपको बताने के लिए। इतने ब्रह्मचारी हैं, इतने उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में विशेषतः उचित ऊंचाई को प्राप्त किया है, उचित सफलता को प्राप्त किया है। हम आपको बताते बताते थक जाएंगे, बताते बताते इतने उदाहरण हैं। तो आप यह ध्यान में रखिए कि एक ब्रह्मचारी सफल होता है और उसको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता सफलता के लिए। सफलता उसके चरणों में सदा ही दंडवत करती है, जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।